बावकार सामईन यहाँ पर बैठी है, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं। मुझे अभी कमरे में बात और पता चला कि लड़कियां जलसा भी सुन रही है और सिर्फ मोबाइल लेकर के फोटो ले रही है। क्या बेटी तुम मोबाइल में फोटो लेने के लिए आई थी या यहाँ पर नाते नबी सुनने आई थी, तकरीर सुनने आई थी, आखिरत को बनाने आई थी, आकिबत को बनाने आई थी? और खबर ये मिली कि ज्यादातर लड़कियां जो दारुल में पढ़ रही है वही लोग जो है मोबाइल चला रही है। मेरी बेटियों, तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए, तुम्हें देखकर मेरे माशरे की हर बेटी सुधर जाए, उसे पता चले मदरसे में पढ़ने से फातिमा की सच्ची कनीजा ऐसी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मंजर नवाज साहब क़िबला। तुम्हारा किरदार देख करके दूसरी बेटी समझे, दूसरी बहन समझे, तेरे पड़ोस की लड़की समझे। नहीं, अब मुझे कॉलेज में बाद में जाना है, मुझे स्कूल में बाद में जाना है, एडमिशन इस्लामपुर में बाद में लेना है, पहले जामिअतुल ज़हरा लिल बनात में जाकर के तालीम ये हासिल करनी है। अगर मैं मुअल्लिमा बन गई तो खुदा की कसम, जिस घर में मैं जाऊंगी मेरा शोहर सुधरेगा, मेरा पति सुधरेगा, मेरे ससुर सुधरेगा, मेरी सास सुधरेगी, मेरी ननद सुधरेगी, मेरी जेठ सुधरेगी। जिस घर में मैं जाऊंगी इस्लामी माहौल लेके जाऊंगी, घर में बच्चा पैदा होगा मुस्तफा का वफादार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बेटी की ये सोचो, एक आलिम की ये सोचो, अगर मुझे अल्लाह ने आलिम बना दिया तो मैं बोलूंगा तो हक बोलने की कोशिश करूंगा, सुनूंगा तो हक सुनने की कोशिश करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मुस्तफा जाने रहमत का वफादार बनकर रहूंगा, हक बात पर हमेशा अटल रहूंगा। इंसान का ये सेवा होना चाहिए, मैं गरीबों की मदद करूंगा, यतीमों बेवाओं मिस्किनों की मदद करूंगा। अगर मेरे पास कोई आएंगे इस्लामी बात में उसके सामने पेश करूंगा, इस्लाम क्या बताता है वो तालीम में उसको देने की कोशिश करूंगा, तो एक आदमी आलिम बनेगा भी और उसके बाद उसकी जिंदगी में तरक्की ही तरक्की होने वाली होगी। उसकी वजह यह है, इंसान के बारे में बुखारी की हदीस है, सबसे पहले बुखारी की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। एक इंसान जलसे में आ रहा है, अगर उसकी नियत यह है कि मैं जलसे में जा भी रहा हूं और मुस्तफा का गुलाम बन के आने वाला हूं, मैं जलसे में जा रहा हूं, नाते नबी भी सुनूंगा, मुस्तफा जाने रहमत का तराना भी सुनूंगा और अपने अंदर इनकलाब भी लेकर के आऊंगा, अपने अंदर चेंजिंग भी लेकर के आऊंगा। आज हालात ऐसे होते हैं, गुलाम जिलानी साहब जो है निजामत कर रहे हैं, ये फलाना गांव के हैं, इसी गांव के हैं। क्या मतलब है? क्या तुम्हारे गांव का बच्चा हिंदुस्तान का इंटरनेशनल नाजिम नहीं बन सकता है? क्या आपके गांव का बच्चा हिंदुस्तान का शहबाज रजा कलकत्तवी नहीं बन सकता है? क्या तुम्हारे घर का बच्चा हिंदुस्तान का इंटरनेशनल खतीब नहीं बन सकता है? क्या यहाँ पर लोग जो है अनाज नहीं खाते हैं? हर कोई अनाज खाता है। पता ये चला तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी, हमारी मेहनत रहेगी, तो खुदा की कसम यही जमीन है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सरासी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। वाह वाह वाह, हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। हजरात मोहतरम झुक कर देखो, ये बड़ी सरखेज है साकी। खुदा की कसम आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। इस टॉपिक पे गुफ्तगू बहुत कम हुई है, इसलिए मैंने आपसे कहा था हुजूर खास तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा गुफरान रजा साहब हमारे बाप की उम्र के हैं, इतने दिन से दीन की तबलीग कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं होता है अगर वो किसी मकतब में पढ़ाते हैं हमें उसकी इज्जत नहीं करेंगे। नहीं, आप किसी दारुल में पढ़ाओ, अगर वो आपसे बड़े हैं तो वो इज्जत के लायक है, आप उसकी ताज़ीम करो। अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा दे। वाह 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 वाह। हर जगह हसद है, हर जगह बुग़्ज़ है, हर जगह कीना है, हर जगह हर आदमी एक दूसरे को जलील करने की कोशिश करता है। हाथ जोड़कर कहता हूं इस तकरीर को जरूर अपलोड कीजिएगा। हजरत सुनिएगा, हजूर बड़ी गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हालात इतने बुरे हैं हजरत, खासकर उत्तर दिनाजपुर के हालात ऐसे हैं। आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छा पी रहे हैं, आप अच्छा मकान बना रहे हैं, आप मार्बल टाइल्स घर में लगा रहे हैं, इसके पेट में तकलीफ होती है, अब कुछ नहीं होता है तो जाता है और शिबली इल्म करा करके यानी जादू टोना करके आपको परेशान करता है, आपकी बेटी को परेशान करता है, आपकी माँ को परेशान करता है, आपके घर के बड़े लोगों को परेशान करता है, आपके बच्चों को परेशान करता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, गुंडा आपके पीछे लगा देता है, आपकी बेटी के साथ वो कोई गलत काम करवाने के लिए दूसरे को हियर करता है। तू मुसलमान है, मुसलमान वो नहीं होता कि दूसरे के लिए जादू टोना करे, मुसलमान वो नहीं होता किसी की बेटी बहू पर गलत नजर डाले, मुसलमान वो नहीं होता
किसी के बेटे को दुख और दर्द दे। इस्लाम तो ये कहता है कायनात के जर्रे जर्रे पर अगर कोई इंसान को जरा सी तकलीफ होती है, चाहे फलस्तीन के हो, अफगानिस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, चीन के हो, हांगकांग के हो, दुबई के हो, अफगानिस्तान के हो, लंदन, अफ्रीका, चीन, जापान, मिस्र के हो, अगर मुसलमान कायनात के एक कोने में है, उसको जरा सी तकलीफ होती है तो जितना दर्द उसे होना चाहिए उतना दर्द तुम्हें होना चाहिए, जितनी तकलीफ उन्हें होनी चाहिए उतनी तकलीफ हमें और आपको होनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इस्लाम हमने समझा नहीं, मजहब इस्लाम को हमने समझा नहीं। अभी 11वीं शरीफ का महीना गया, इस्लाम समझिए हम दुख देने के लिए आए हैं, हम दूसरों को परेशान करने के लिए आए हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी इसलिए दी है, नहीं मेरे भाई सुनिए, तारीख में आया है सैयदना सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल सुने। बगदाद की सरजमीन है, बगदाद का बाजार है, एक यहूदी घोड़ा बेचने के लिए आता है। क्या बेचने आता है? जल्दी बोलिए। घोड़ा बेचने के लिए आता है। यहूदी कहाँ घोड़ा बेचने आता है? बगदाद की मार्केट में आता है, बगदाद के बाजार में आता है और घोड़ा बेचने के लिए आया। उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी, यहूदी है। आप जरा देखें इस्लाम किसे कहा जाता है। आपने समझा नहीं। आप अपने भाई को तकलीफ देना चाहते हैं, आप अपने बिरादर को तकलीफ देना चाहते हैं, आप अपने पड़ोसी को दुख देना चाहते हैं। आपने इस्लाम को पढ़ा क्या है? आपने मजहब इस्लाम को समझा क्या है? मजहब इस्लाम को समझने की जरूरत है। मुसलमानों, जहां आप मंडी जाते हो तो मंडी जाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा इस्लाम को जानना जरूरी है। इस्लाम को समझ, जीने के लिए खाना जरूरी है तो दुनिया में रहने के लिए इस्लाम को समझना। हुजूर आगे आ जाए, आइए हुजूर। अल्लामा इमरान खान बहुत बड़ी जात हैं, बता दें? बताएं ना, नहीं बोलिए ना भाई। सुभान अल्लाह। आहा, हमारे हजरत ने कहा था एक शेर पढ़ दें। हुजूर पढ़ दें। माइक बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। 2-4 रुपए इनको बढ़ा के दीजिएगा। अल्लाह इनकी उम्र में अमल में बेपना बरकत अता फरमाए। कह दो सुभान अल्लाह। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना बना गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पढ़ दे। बगदाद वाले शेर सुने। बगदाद वाले की देखी ये करामत, बगदाद वाले की देखी ये करामत, बगदाद वाले की देखी ये करामत। फरमा के कुंभे ये ज़ने, फरमा के कुंभे ये ज़ने मुर्दे जिला रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुर्दे जिला रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर अपना बना रहे हैं। बहुत खूब। मैं जब इलाहाबाद जाता हूँ, ये बंदे खुदा आपके घर के हैं, खुदा की कसम इतनी इज्जत करते हैं, इतना एहतराम करते हैं। मस्जिद में नमाज के अलावा पूरे दिन भर मेरे साथ रहते हैं और इतनी इज्जत करते हैं। अब उन्होंने कल भी फरमाइश की थी तो कल मेरे पास वक्त नहीं था। आज आखिरी वक्त है, आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरूं तुरबते पैगंबर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल नाज़िम आपके घर के हैं। हजरत शेर सुनिए। 2 साल लगातार हजरत के वहां गए हैं। सुनिए, बहुत प्यार करते हैं। एक शेर सुनिए जरा। मेरे गौसे आजम की नजर क्या है? पीरों की नजर जब पड़ती है, पीरों ने पीर की नजर पड़ती है
तो उसके घर में सारी बेटियां पैदा होती थी। कहने लगी सरकार का क्या हुआ? गौसे आज़म, अगर मेरे घर में ये भी बेटी पैदा हुई तो मामला खराब हो जाएगा, आप दुआ कर दें। जब मेरे गौसे आज़म ने नजर इनायत डाली तो जो आए उसके घर में जो बच्चा पैदा हुआ, बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ, और जितनी बेटियां थी ये भी बेटे हो गए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर सुने हजरत। पीराने पीर है वो, रोशन जमीर है वो, सुभान अल्लाह। पीराने पीर है वो, रोशन जमीर है वो, पीराने पीर है वो, रोशन जमीर है वो। बेटी को एक नजर में, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस फैजान सरकार गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरत एक शेर पढ़ता हूँ, सारे लोग मचल के कहते सुभान अल्लाह, और कहें मचल के सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे इलाके के वो अजीमुश्शान शोराए किराम बैठे हैं और मेरे बहुत चहीते, मेरे फेवरेट शायर, शायर अहले सुन्नत, बादशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना, वासिफ शाह हुदा। खुदा की कसम, चेहरा जितना अच्छा है ना उससे ज्यादा दिल उनका अच्छा है, और माँ बाप की इतनी दुआएं इन्हें मिली है। अगर कलकत्ता में अल्लाह ने बहुत शान और शौकत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नाते नबी इसलिए पढ़ने आते हैं कि जब नाते नबी पढ़ते हैं तो जबान भी मुस्कुराती है, दुनिया भी कामयाब होता है, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह। बहुत शेर सुने, शेर सुने हजरत। हजरत, तुम देखते हो जिनको वाह, रेतों से खेलते हैं। सुभान अल्लाह। आजकल का बच्चा ये खेलता है, वो खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, अलग कब्जी खेलता है ना, हाँ खेलता है, लेकिन गौसे आज़म रेतों से खेलते हैं। शायर कहता है तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, दरअसल वो ज़मीन पर, दरअसल वो ज़मीन पर जन्नत बना रहे हैं, तुम देखते हो जिनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। माइक वैसा ही कर दीजिए, आवाज पूरी हो रही है, तो इसको दे दें। तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, दरअसल वो ज़मीन पर, दरअसल वो ज़मीन पर जन्नत बना रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे। शायर अहले सुन्नत शाहिद कमर साहब भी हैं और हमारे इलाके में वो चमकता दमकता लहजा जिसे दुनिया शायर अहले सुन्नत जनाब कारी जाफर अली दिनाजपुरी के नाम से जानती है, और बहुत दिनों से चलने वाला शायर जिसका चेहरा तो देखेंगे तो कहेंगे कि बूढ़े लगते हैं, आवाज अभी भी बूढ़ी नहीं जवान लगती। समदी मुहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला। अभी सुबह जी एक शेर और पढ़ता हूँ हुजूर, एक शेर पढ़ दो। दुनिया भी उनकी रोशन, वाह, उक़बा भी उनका रोशन। सुभान अल्लाह। आप बैठे ना, आपके ताल्लुक से शेर सुने। दुनिया भी उनकी रोशन, उक़बा भी उनका रोशन, दुनिया भी उनकी रोशन, उक़बा भी उनका रोशन, जो बस में औलिया में, जो बस में औलिया की महफिल सजा रहे हैं, जो बज़्म औलिया की महफिल सजा रहे हैं।
बहुत खूब सुभान अल्लाह वाह। मैं पूरा कलाम नहीं पढ़ूंगा, आखिरी शेष में वो 12 साल डूबी है वाह, बारातियों की कश्ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती, वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती, वो 12 साल डूबी बारातियों की कश्ती। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म देखो तेरा रहे गौसल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना बना रहे हैं। हज़रात, ये हमारे हजरत की जो है अल्हम्दुलिल्लाह फरमाइश थी, मैंने पूरी कर दी है। और इतने अच्छे अच्छे शोरा को रखकर मैं लंबी गुफ्तगू करूं, ये अच्छी बात नहीं है। इस्लाम कहते किसे हैं? आज हालात सही है कि नहीं है, किसी का भाग कोई देख ही नहीं पा रहा है। और सबसे बुरी आदत ये सुरजापुरी बिरादरी के अंदर है। गलत कह रहा हूं? ये हमारे देसी लोगों में है, सुरजापुरी बिरादरी के अंदर है। हम किसी को देख ही नहीं पाते हैं, हम हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, कीना रखते हैं, तकब्बुर करते हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी इसलिए नहीं दी है। मैं गौसे आज़म की वो बात पेश कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। बगदाद शरीफ का वो बाजार है, और बगदाद के बाजार में एक यहूदी कहाँ रहते हैं जानते हैं? फलस्तीन के साथ आज जिसकी लड़ाई होती है, मुकाबला है, ऐसे लोग अपनी बेटी की शादी है, घोड़ा बेचने के लिए आया। मेरे सरकारी गौसे आजम है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घोड़ा बेचने के लिए आया बाजार में। इस्लाम समझिए, जब बाजार में घोड़ा बेचने आया तो कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता है, धान चावल गेहूं बेचने जाते हैं, कभी कभी ग्राहक बहुत कम आता है, होता है ना। वो बेचारा घोड़ा लेकर बाजार में खड़ा है, का 5000 कीमत, समझाने के लिए 5000 दिरहम या 5000 अशरफी। घोड़ा खरीदने के लिए वो बोली बोल रहा है कि लो 5000 इसकी कीमत है। दोपहर से लेकर शाम हो गई, एक भी आदमी नहीं आया कि तेरे घोड़े की कीमत 4000 देते हैं दे दो, 3000 देते हैं दे दो। एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन उसके घर में बेटी की शादी 2 दिन बाद थी। यहूदी बड़ा परेशान था, क्या करें क्या करें, मेरा घोड़ा बिक नहीं रहा है, रात होगी मुझे घर भी जाना है, क्या करूं? परेशान था। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस्लाम समझिए, आज हमारे हालात, हमारे लोगों के हालात ऐसे हैं। हजरत मार्केट जाता है तो पहले मार्केट में जाकर बैठा रहेगा, 3 चाय पिएगा, कहेगा सब्जी 30 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो हो जाए तब लेंगे, 25 टका किलो, 5 टका कम हो जाए तब लेंगे। क्यों? और इस 5 टका के चक्कर में 15 रुपए वो खा गया है। और इतनी देर बैठा तो दूसरों के बारे में बुरा भला भी बोला है, जबान भी गंदी हुई, दिल भी गंदा हुआ, पैसा भी खराब हुआ। गरीब को 5 टका नहीं देगा, लेकिन यहाँ 15 टका की चाय पी करके फिर उसको 20 टका की गैस की गोली खाने की जरूरत पड़ेगी, वो खा लेगा। यह है हमारे उत्तर दिनाजपुर। आज हमारा ये मुआशरा, इस्लाम को हमने समझा नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम पहुंचे, हजरत शाम हो गई तो उसने पासा पलटा, मुझे घर भी जाना है, और अगर मैंने इसको नहीं बेचा तो मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा? परेशान था। और मजबूरी जब होती है आदमी कुछ भी करता है और कुछ करके गुजर जाता है। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, नुक्ते की बात है। उसने क्या किया? कहा कि अब घोड़े की कीमत 2000। आवाज लगाने लगा 2000 2000। मेरे गौसे आजम शाम के टाइम मार्केट आया करते थे। मेरे गौसे आजम जब मार्केट में पहुंचे तो उसके करीब पहुंचे, फरमाते हैं बताओ तेरे घोड़े की कीमत कितनी है? उसने देखा दिन भर कोई नहीं आया, शाम हो गई, आने वाला बगदाद का शहंशाह आया।
आने वाला बगदाद का शहंशाह दूल्हा आया है और पीरों के पीर है वो, रोशन जमीर है वो। अल्लाह अकबर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुभानी, जिंदीले नूरानी, शेख शहबाज मकानी, अल्लाह अकबर, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साथ है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बता तेरे घोड़े की कीमत कितनी है? उसने कहा 2000। मेरे गौसे आजम ने मुस्कुराया, फरमाया नहीं नहीं, जब तू आया था जो कीमत रखा था वही बता दे। अरे अगर मेरे गौसे आजम के इल्म का आलम यह है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? अभी तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। बात बहुत लंबी हो जाएगी। हुजूर नुक्ते की बात आई है, कहा जो पहले तुमने दाम रखा था वो बताओ, वो बताओ। उसने कहा 5000। 5000। मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुराया, जेब में हाथ डाला, 5000 रुपए उसके हाथ में दिया। समझा रहा हूं, 5000 रुपए जैसे ही दिया, उसने कहा कि बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं अभी 2000 कीमत रखा था, आप मुझे 2000 देते, लेकिन आपने 5000 रुपए क्यों कहा? और 5000 रुपए आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तो मेरी दोपहर की बोली थी, ये तो शाम की बोली में 2000 है, आप 5000 क्यों देते हैं? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की तालीम ये है, मेरे नबी का फरमान यह है, दुनिया में सब खरीदना, किसी की मजबूरी मत खरीदना। अरे बड़ी नुक्ते की बात, खुदा की कसम, जब बाहर दुनिया में सब खरीदना, किसी की मजबूरी मत खरीदना। आज हमारे हालात देखे, हम मजबूरी खरीदते हैं, बहुत मजबूरियां खरीदते हैं हजरत। अगर आदमी के घर में मजबूरी आए ना, तो उसके घर में आप देखिएगा सुपर धान भी होगा तो कहेगा 1800 रुपए कुंटल दे दो, यानी मजबूरी खरीदता है। पैसे की जरूरत आज है, उसका बेटा कोर्ट में जा रहा है तो अब उसे मजबूरी है, तो उस टाइम कहेगा सोना बेचेगा? कहा 70,000 रुपए भरी है, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें 50,000 दूंगा, मजबूरी है, उसे देना है, वो मजबूरी खरीदता है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मेरे नबी की तालीम यह है कि सब खरीदना दुनिया में, किसी की मजबूरी मत खरीदना। ये तेरी मजबूरी थी। यहूदी के हाथ में पैसा था, उसने दिल में सोचा ये पैसा मैं बाद में लेता हूं। अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के शहंशाह, आपने मेरे दिल के रास्ते खोल दिया है। आप ये 5000 घोड़े की कीमत बाद में दीजिए, पहले आप मुझे मुस्तफा जाने कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मैं इस्लाम को करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, बहुत सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा सुनो, मुझे कलमा पहले पढ़ाइए, घोड़े की कीमत बाद में दीजिए। जिस मजहब में किसी की जो है मजबूरी नहीं खरीदी जा सकती है, जिसके पैगंबर इस्लाम ने इतनी बड़ी तालीम दी है, इससे अच्छा मजहब नहीं हो सकता है, इससे अच्छा दीन नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा बेहतरीन इस्लाम और कोई नहीं हो सकता है। आज आपने मेरी आंख खोल दी है, मुझे कलमा पढ़ाइए, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत समझा नहीं मजहब इस्लाम, हमने समझा नहीं। जब हम समझे नहीं तो मेरा बेटा आवारा बन के जलसे में आता है। मेरी बेटियों को 1 घंटा तकरीर में वक्त मिलता है तो हमारी बेटियां मोबाइल लेकर के फोटो लेने में रहेगी, तो उसको नाते पाक की कौन सी बात समझ में आएगी? जब मोबाइल लेकर के फोटो लेगी तो उसके समझ में कहां से बात आएगी कि मंजर नवाज ने क्या कहा है, सैयद राशिदिया मक्की ने क्या कहा है, कि सोचा की धरती से इतनी बड़ी जात, इतने बड़े मुफक्किर इस्लाम के शहजादे को बुलाया गया था। खुदा की कसम, पूरे हिंदुस्तान जिनकी तकरीर पे नाज करती है, लेकिन जब वो मोबाइल लेकर के आप रखोगे तो आपके जहन में तकरीर कहां से आएगी? आपके दिल में इस्लाम की बातें कहां से आएगी? आप जलसों में भी आकर के मोबाइल चलाते रहोगे, आप चारूल में जाकर भी मोबाइल चलाते रहोगे, शादी और ब्याह में जाकर भी मोबाइल चलाते रहोगे, जो है जहां देखो बाजार में जाओगे मोबाइल चलाते रहोगे, तो दीन की बातें तुम्हें कहां मिलेगी? मस्जिद में जाओगे तुम्हारे पास वक्त नहीं, जलसे में जाओगे तुम्हारे पास वक्त नहीं, खानकाहों में जाओगे तुम्हारे पास वक्त नहीं, वक्त है तो मोबाइल चलाने का है। आज मेरी बेटियों को ये भूत सवार है कि मोबाइल चलाती है, शादी ब्याह में तो चलाती है लेकिन जलसों में भी आके चलाती है। मेरी बेटियों कान खोल के सुनना, आज से अगर तुम फातिमा की
की सच्ची कलीजा हो तो तौबा करो। हम जलसे में मर्दों के जैसा हाथ में मोबाइल लेकर के किसी की तस्वीर को कैद करने नहीं आती है। हम फातिमा की कलीजे हैं। सच्ची बातें सुनकर इस्लामी माहौल में जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। कौम की इस्लाह के ताल्लुक से मैं बहुत गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह शायर अहले सुन्नत जनाब अब्दुल हफीज साहब किबला शाहिद कमर इस्लामपुरी से मेरी गुजारिश है उन्हें भी लेकर आए। आपने मेहमान बुलाया है, हमारे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब से बहुत मोहब्बत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोराए किराम को बुलाया जाए, नातिया मुशायरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुने। लेकिन आज से जलसा करें तो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। लोग कहते थे, हम अपने कानों से सुने हैं कि जबरा बस्ती का जलसा कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे आने से नहीं होगा कामयाब, मेरे जाने से नहीं होगा कामयाब। अब ये सोचते हैं नहीं यार, खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं। हम मजमा नहीं देखते, सामईन नहीं देखते, हम जानते हैं जहां नबी की महफिल होगी अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते हुआ करते हैं। तुम बेहतर हो या फरिश्ता बेहतर है? खुद बताओ। अगर इंसान नमाजी हो जाए, इंसान शरीयत के पासदार हो जाए, इंसान कुरान की तिलावत करने वाला हो जाए, इंसान सौम और सलात का पाबंद हो जाए, इंसान की निगाह झुकी रहे, इंसान का वजूद गुनाहों से बचा रहे, इंसान का दिल पाप करने से रुका रहे। ऐसे ही मेरे आला हजरत ने नहीं कहा था। मेरे आला हजरत ने जब कलम उठाया था तो कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हजरत ने ये नहीं कहा और चीजों के ताल्लुक से तस्करा नहीं किया। आला हजरत कलम उठा के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या मतलब है? सर के बारे में आला हजरत ने नहीं कहा, हाथ के बारे में नहीं कहा, पैर के बारे में नहीं कहा, जिस्म के बारे में नहीं कहा, दिल के बारे में कहा। क्योंकि दिल सुधरता है तो सारा वजूद सुधरता है। हालांकि आला हजरत का शेर बहुत मर्तबा आपने सुना, लेकिन इसके अंदर नुक्ते की बात और देखें। जब मेरे मुस्तफा देते हैं कह दो सुभान अल्लाह। लोग देखते हैं तो ये डीलर साहब देखते हैं तो देखता है ये मेरा सन भाई है दे दो, बहनवी है दे दो, पड़ोसी है दे दो, मोहल्ले वाला है दे दो। सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है, हाँ फरमाइश तो हाँ आइए। शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाह हुदा जनाब मौलाना शाहिद कमर इस्लामपुरी बहुत खूबसूरत शायर है। शेर सुनिएगा, मेरे पोता यहाँ मौजूद है। अच्छा आप लोग जो आए हैं इस जलसे में, आज आखिरी जलसा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने जेब में हाथ डालिए और अल्लाह के रसूल के घर के लिए जिससे जितना हो। भैया दुखीर दुखी जाने सुखी जाने ना गो। नहीं फिर पढ़ेंगे कभी, फिर कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। नहीं ये कभी कभी के लिए रखते हैं, मुझे आज याद नहीं है असल में। राम न पाए वो भी इतने रात गए। शेर सुने दिल एक पल आराम न पाए वो भी इतने रात गए। तो रह के तैबा याद आए, तो रह के तैबा याद आए वो भी इतने रात गए। ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क का मारा दिल बेचारा जब कोई उसका बस न चला। सुभान अल्लाह। इश्क का मारा दिल बेचारा जब कोई उसका बस न चला। इश्क का मारा दिल बेचारा जब कोई उसका बस न चला।
तो हिजर नबी में अश्क बहाए, वो भी इतने रात गए। हिजर नबी में रात हज़रत शेर मेरी बड़ी मोहब्बत रहमत आलम आपकी यादें, हुजूर शेर सुने। रहमत आलम आपकी यादें काम जाती हैं वरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बड़े आलिम दीन सुने। रहमत आलम आपकी यादें काम जाती है वरना। रहमत आलम आपकी यादें काम जाती है वरना। कौन हमारा कौन तुम्हारा, कौन सबों का जी बहलाए, वो भी इतने रात गए। कौन हमारा जी बहलाए, वो भी इतने रात गए। कोठी टोला के एक लड़का जश्न ईद मिलादुन नबी के रोज जा रहा था। बाप का एक ही बेटा था, नाम था फजले रब्बी। गिरा, इंतकाल हुआ। जालिमों ने अलग अलग कहा, तो हम लोगों ने एक शेर कहा था। शेर सुने। फजले रब्बी, बच्चे का नाम है फजले रब्बी, बाप का एक ही लड़का, 10वीं में पढ़ता था। हम लोग बार बार गए हैं। शेर सुने। फजले रब्बी तेरा जाना वक्त भी पाया कितना सुहाना। फजले रब्बी तेरा जाना वक्त भी पाया कितना सुहाना। रह रह कर तेरी याद सताए, वो भी इतने रात गए। दिल एक पल आराम न पाए, वो भी इतने रात गए। रात मुहतरम, फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो फिर कभी ना कभी आपसे मुलाकात होगी। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जुम्मे के मस्जिद में जाइए तो लगना चाहिए ये मुसलमान का बेटा जा रहा है। जलसे में जाएं, कुर्ता पहन कर आए, पाजामा पहन कर आए, सर पे टोपी लगा कर आए। देखने वाला देखे तो कोई आवारा नहीं जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम और दीवाना जा रहा है। लगे हमारा माहौल। और देखिए, जब आप ऐसे होके आएंगे ना तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा